हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लाउड क्राफ्टिंग इन अभी वर्ड। सो हम यू वेलकम टू आल्सो लिनक्स हीरो टू जीरो सीरीज। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था लिनक्स का इंट्रोडक्शन और लिनक्स फाइल सिस्टम हायरार्की और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ सिंपल कमांड, सिंपल एंड वेरी यूजफुल कमांड्स। सो आज हम देखेंगे mkdir मेक डायरेक्टरी कमांड एंड cp कॉपी कमांड एंड मूव कमांड, टच rm-rf। तो ये सारी कमांड्स हम देखने वाले हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने वीएम पे। तो वीएम के CLI कंसोल कमांड लाइन में हम आ चुके हैं और अभी हम अपने लोकल यूज़र पे हैं, वैग्रेंट लोकल नॉर्मल यूज़र। तो अगर आपको रूट यूज़र में करना है तो मैं अपने पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको रूट यूज़र में अगर आपको जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सूडो सूडो हाइफन आई। तो ये आपकी कमांड्स होती हैं। तो अभी हम क्या हैं, अभी हम रूट यूज़र में हैं और रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी में हैं। तो आप ये देख सकते हो अभी हमको, अगर हमको फिर से नॉर्मल यूज़र में आना है तो हमको एग्ज़िट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इनपुट देते हैं एग्ज़िट। अभी हम क्या है, नॉर्मल यूज़र पे आ चुके हैं। तो अब हम कुछ डायरेक्टरीज बनाएंगे mkdir कमांड से और उसके बाद उस पर वर्क करेंगे। तो अब अभी हम कहाँ पे हैं वो देखने के लिए हम pwd कमांड का यूज़ कर सकते हैं, pwd। तो अभी हम होम वैग्रेंट यूज़र के होम डायरेक्टरी में हैं। अब हम इसमें एक डायरेक्टरी बनाते हैं जिसका नाम होगा dev। सो द कमांड इज mkdir dev। तो हम अभी एक ही डायरेक्टरी बना रहे हैं। अब अगर हमको मल्टीपल डायरेक्टरीज बनानी है तो आप क्या यूज़ करोगे, mkdir। और अभी हम जैसे डेव लिखे वहाँ ऑप्स भी लिखते हैं और उस पर थोड़ा स्पेस देके और एक और नेम दे सकते हैं आप यहाँ पे, लाइक बैक अप डायरेक्टरी। तो ऐसे आप मल्टीपल डायरेक्टरीज को क्रिएट कर सकते हो। तो अभी हमको, अगर आपको ढेर सारी डायरेक्टरीज बनानी है एक साथ तो mkdir कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे कि ओप्स डायरेक्टरी बनानी है तो ओप्स लिखेंगे, उसके बाद डैश करके थोड़ा स्पेस देके बैकअप dir लिखेंगे तो आपकी मल्टीपल डायरेक्टरीज क्रिएट हो जाएंगी। तो अगर आपको इसको देखना है कि आपकी डायरेक्टरीज इस डायरेक्टरी में क्रिएट हुई है तो आप ls कमांड का यूज़ कर सकते हो और आप देख सकते हैं बैकअप dir जो हमने यहाँ पे बनाया है और डेव और ओप्स डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। तो हमारे पास इस होम डायरेक्टरी में तीन डायरेक्टरीज हो गई हैं। अब मैं यूज़ करने जा रहा हूँ टच कमांड। टच कमांड क्या करता है, क्रिएट फाइल्स। तो क्रिएट एन एम्प्टी फाइल और अपडेट द टाइम स्टैम्प ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल यूजेस। तो ये एम्प्टी फाइल क्रिएट करता है और अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट भी कर सकते हो। तो अभी हम यूज़ करते हैं टच कमांड टू क्रिएट फाइल, एम्प्टी फाइल। सो टच एंड टेस्ट फाइल डॉट txt। अगर आप ये एक्सटेंशन नहीं देना चाहते हो तो भी चलेगा, पर हम यहाँ पे दे देते हैं। एक्सटेंशन से हमको पता चलता है कि क्या कौन सी फाइल है और हम ls करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टेस्ट फाइल डॉट txt क्रिएट हो गई। तो अभी हम डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए mkdir कमांड यूज़ किए, कहाँ पे, होम डायरेक्टरी में, वैग्रेंट यूज़र के। और अगर आपको टेस्ट फाइल क्रिएट करनी है तो आपको टच कमांड यूज़ करना है और उससे आप एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हो। अभी अगर आपको एक साथ ढेर सारी फाइल्स क्रिएट करनी है तो भी आप कर सकते हो बाय यूजिंग टच कमांड। जैसे हमने ढेर सारी डायरेक्टरीज क्रिएट की थी वैसे ही अब हम क्या करेंगे, एक साथ मल्टीपल टेक्स्ट लाइक फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं इसको। तो यहाँ मल्टीपल फाइल्स हम कैसे क्रिएट करते हैं, डेव अगर आपको करना है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेव ऑप्स फाइल, फिर हम करली ब्रेसेस यूज़ कर सकते हैं और करली ब्रेसेस, और यहाँ मैं लिखता हूँ 1 एंड x डॉट डॉट 10। आप एक साथ 10 फाइल को क्रिएट कर सकते हो और भी ज़्यादा फाइल्स को क्रिएट कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे एक्सटेंशन दे देते हैं txt और टेक्स्ट फाइल। अब आप देखोगे यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स क्रिएट हो गई होंगी, अबाउट 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप मल्टीपल फाइल्स को क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस। तो आप टच कमांड यूज़ करते हो फाइल्स क्रिएट करने के लिए, मल्टीपल फाइल्स भी आप क्रिएट कर सकते हो। mkdir कमांड आप यूज़ करते हो
डायरेक्टरीज क्रिएट करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि कॉपी कैसे करते हैं, फाइल को कॉपी कैसे करते हैं। तो कॉपी कमांड का यूज़ हम करते हैं यहाँ पे। तो कॉपी कमांड क्या होता है, कॉपीज फाइल्स और डायरेक्टरीज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। सो कॉपी सीपी कमांड आप यूज़ करते हो और सोर्स फाइल की डेस्टिनेशन आप सोर्स फाइल का नेम लिखते हो और डेस्टिनेशन लिखते हो, तो जहाँ पे आपको कॉपी करना है। तो अभी चलिए हम स्क्रीन में देखते हैं CLI में कि कैसे करते हैं कॉपी। तो अगर हम देखते हैं ये DevOps फाइल 1.txt को कॉपी करके, तो आप अभी यूज़ कर सकते हो CP कमांड एंड DevOps फाइल 1, लाइक आप टैब का यूज़ भी कर सकते हो फॉर ऑटो कंप्लीशन। तो आपने CP कमांड यूज़ किया और उसके बाद आपने DevOps फाइल का नेम दिया, जो भी फाइल आपको कॉपी करनी है, और अब आपको डायरेक्टरी की लोकेशन करना है। तो हम इसको डेव डायरेक्टरी पे कॉपी करते हैं। तो फिर अब इसको एंटर करते हैं। अब आप अगर डेव डायरेक्टरी पे जाते हो तो डेव, अब हम यहाँ अगर ls कमांड यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे फाइल, ये देखो आपने यहाँ से इस वैग्रेंट यूज़र के होम डायरेक्टरी से आपने डेव डायरेक्टरी पे आपने इसको कॉपी कर दिया बाय यूजिंग CP कॉपी कमांड। तो कॉपी DevOps फाइल 1.txt को डेव में आपने कॉपी कर लिया। तो इस तरह हम कॉपी कर सकते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है डायरेक्टरी के रिगार्डिंग। तो आप यहाँ पे देखा आपने, मैंने लिखा डेव और स्लैश, तो मैंने यहाँ पे रिलेटिव पाथ दिया। रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ में डिफरेंस क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे रिलेटिव पाथ दिया क्योंकि मैं ये जो डायरेक्टरी डेव है वो पहले से ही इस वैग्रेंट यूज़र की होम डायरेक्टरी पे प्रेजेंट है। तो मैंने यहाँ से इसको रिलेट करके सिर्फ इसका नेम लिख दिया डेव स्लैश। तो ये पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मैंने रिलेटिव पाथ दिया। अगर अगर एब्सोल्यूट पाथ कब देंगे, तो अगर हम यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ तब देंगे अगर ये हम यहाँ पे इस डायरेक्टरी में नहीं होते जहाँ पे ये डेव फाइल है, तो हम फिर एब्सोल्यूट पाथ देते। तो इसका डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ थोड़ा। तो जो एब्सोल्यूट पाथ होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, रूट से होता है, स्लैश से होता है। उसको हम पूरा पाथ देते हैं कि हम रूट से कौन सी डायरेक्टरी कौन सी फाइल में है। तो रिफर टू द कंप्लीट पाथ फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी टू द डिजायर्ड फाइल और डायरेक्टरी। तो जैसे कि ये हमने यहाँ से रूट डायरेक्टरी से होम में गए, फिर आरनव नेम के डायरेक्टरी में गए, फिर डॉक्यूमेंट्स में गए, फिर फाइल पे, ये पूरे कंप्लीट पाथ होता है, उसको एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं। और अगर आपको जैसे कि दिस पाथ स्टार्ट फ्रॉम द रूट गोज टू द होम देन टू आरनव। और रिलेटिव पाथ क्या होता है, रिलेटिव पाथ वो होता है कि आप जैसे रिफर टू द लोकेशन ऑफ अ फाइल और डायरेक्टरी रिलेटिव टू द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो हम यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि मैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी पे वर्क कर रहा था जहाँ पे ये डेव नाम की डायरेक्टरी थी। तो मैंने इसको रिलेटिव पाथ दिया और मैं यहाँ पहुँच गया। तो फिर दिस पाथ लाइक अगर आप होम और आर डायरेक्टरी में पहले से हो तो आप इसको वहीं से आप रिलेटिव पाथ दे के आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो मैं आपको भी कंसोल में जाके दिखाता हूँ कि ये कैसे मैं फिर अगर एब्सोल्यूट पाथ कैसे यूज़ करता हूँ और रिलेटिव पाथ। तो अगर मैं आपको कहूँ कि मैं अगर अभी अगर मैं आपको कहूँ अगर मुझे एब्सोल्यूट डायरेक्टरी दिखानी है, तो मैं अभी अगर टेम्प डायरेक्टरी में जाता हूँ TMP पे /tmp/ तो अभी आप देख सकते हो इसकी, अगर मैं ls कमांड यूज़ करके इसकी फाइल देखूँ तो यहाँ पे देखो डेव डायरेक्टरी नहीं है। तो अगर मुझे अब इस फाइल से, क्योंकि इस यूज़र से, इस डायरेक्टरी से हम यहीं पे थे और हमने डेव डायरेक्टरी को एक्सेस किया जो कि रिलेटिव पाथ देके, अब यहाँ से हम एब्सोल्यूट पाथ देके इस डेव डायरेक्टरी को एक्सेस करना चाहते हैं। तो हम अब एब्सोल्यूट पाथ देंगे। तो एब्सोल्यूट पाथ क्या होगा इसका, तो एब्सोल्यूट पाथ क्या होगा आप देखो स्लैश, तो हम इसको लिस्ट करते हैं इस डायरेक्टरी को, तो /home। तो अभी आपने देखा कि मैं होम और वैग्रेंट यूज़र पे ये डेव डायरेक्टरी है। तो /home एंड /वैग्रेंट एंड /dev। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये एब्सोल्यूट पाथ दे दिया जो कि स्टार्ट होता है रूट से, उसके बाद होम यूज़र, उसके बाद वैग्रेंट, उसके बाद डेव। तो ये पूरा पाथ मैं क्या दे रहा हूँ, एब्सोल्यूट पाथ दे रहा हूँ। अब हम इसको एंटर करते हैं तो देखो आप, हम लिस्ट कर पा रहे हैं डेव यूज़र की, डेव डायरेक्टरी की जो भी फाइल्स हैं। तो ये होता है एब्सोल्यूट पाथ।
तो ये जो आप देख रहे हो ये एब्सोल्यूट पाथ हो गया, और अभी ये वाला जो मैंने पहले दिया हुआ था डेव वाला cd dev स्लैश, तो ये क्या हो गया रिलेटिव पाथ, क्योंकि मैं उसी डायरेक्टरी में था जिसमें वो डायरेक्टरी ये होम वैग्रेंट यूज़र में ही था, होम डायरेक्टरी में था, इसमें ये डेव नाम की डायरेक्टरी प्रेजेंट थी, तो मैंने रिलेटिव पाथ दिया। और अगर आप कहीं और हो तो आप इसको एब्सोल्यूट पाथ देके आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो मैं फिर से अपने डायरेक्टरी चेंज करता हूँ, उसके लिए मैं cd कमांड का यूज़ कर सकता हूँ पिछली डायरेक्टरी में जाने के लिए। तो अभी मैं पिछली डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। अब इसको हम क्लियर कर सकते हैं, क्लियर करके हम नेक्स्ट कमांड को देखते हैं। तो अभी मैं आपको एब्सोल्यूट पाथ यूज़ करके कॉपी करना सिखाऊंगा। तो अभी हम ls करते हैं और अभी हम चलते हैं टेम्प डायरेक्टरी में, वहाँ से हम एब्सोल्यूट पाथ यूज़ करके इस डेवऑप्स फाइल्स .2.txt को कॉपी करते हैं एंड cd/tmp फोल्डर पे हम जाते हैं। अब हम cp कमांड यूज़ करके एब्सोल्यूट पाथ देते हैं। तो आप इसको देख सकते हो, मुझे अगर एब्सोल्यूट पाथ देना है इसका, तो मैं क्या करूँगा, होम वैग्रेंट, उसके बाद फिर ये होम वैग्रेंट यूज़र पे है, इस डायरेक्टरी पे है, और कौन सी फाइल है, ये डेवऑप्स वाली फाइल है, डेवऑप्स, इसको कॉपी करना है। तो इसको कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो। तो अभी ये पेस्ट हो गया, और इस फाइल को हमको कहाँ पे से कॉपी करना है, तो उसके लिए भी हम एब्सोल्यूट पाथ दे सकते हैं। तो स्लैश होम वैग्रेंट, और अब हम क्या कौन सा पाथ देंगे, डेव डायरेक्टरी पे करना है तो डेव देंगे। तो आप देख सकते हो मैं किसी और डायरेक्टरी में हूँ, टेम्प डायरेक्टरी में हूँ, और मैं कॉपी कर रहा हूँ इस लाइक एब्सोल्यूट पाथ से किसी और डायरेक्टरी से किसी और डायरेक्टरी में भी हम कॉपी कर सकते हैं। तो ये एब्सोल्यूट पाथ हो गया इसका, इस फाइल का, ये फाइल कहाँ पे लोकेटेड है, और ये एब्सोल्यूट पाथ हो गया इस डायरेक्टरी का कि ये यहाँ पे होम वैग्रेंट डेव पे लोकेटेड है। अब हम इसको अब हमने इसको एंटर किया, और अब देखते हैं कि ये फाइल कॉपी हुआ कि नहीं। तो अगर आप नए हो तो आप इसको इस एब्सोल्यूट पाथ को यूज़ करो, चाहे आप जहाँ पे हो, चाहे हो उस डायरेक्टरी पे हो आप जिस फाइल को एक्सेस करना चाह रहे हो। अगर आप दूसरी डायरेक्टरी में हो तो भी आप इस एब्सोल्यूट पाथ को फ्रॉम रूट से आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप अगर पिछली डायरेक्टरी में जाना चाहते हो, होम डायरेक्टरी में उसके, तो आप एक और कमांड से यूज़ कर के जा सकते हो, जैसे cd और टिल्डा। तो ये आपको वैग्रेंट यूज़र की होम डायरेक्टरी पे इसने लेके गया। तो फिर ये एक और कमांड आप सीख सकते हो यहाँ से। अब अगर आपको डायरेक्टरी को कॉपी करना है तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे अगर हम यूज़ करते हैं cp, और अगर हमको डेव डायरेक्टरी को बैकअप डायरेक्टरी पे कॉपी करना है तो यहाँ पे हम लिखते हैं डेव, और उसके बाद आप लिख सकते हो बैकअप डायरेक्टरी। तो अब यहाँ पे कॉपी करते हैं, तो अब आपको दिख रहा है ये ओमिटिंग डायरेक्टरी। तो आप किसी भी डायरेक्टरी में ऐसे नहीं कॉपी कर सकते हो, आपको यूज़ करना पड़ेगा -r। तो अभी मैं करके दिखाता हूँ, फिर आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ ऐसा क्यों। तो -r, तो अभी आपको डेव डायरेक्टरी को कॉपी करना है और बैकअप डायरेक्टरी पे। तो अब देखो ये हो गया। तो ये क्यों हो गया, अभी अब देखते हैं कि बैकअप डायरेक्टरी में है कि नहीं। ये देखो, आप पहले हम जब कर रहे थे तो ये ओमिटिंग डायरेक्टरी, तो आप डायरेक्टरी में इजली आप तो आप ऐसे ही डायरेक्टरी को दूसरी डायरेक्टरी में विदाउट -r यूज़ किए नहीं कर सकते हो। तो अभी आप देखो कि बैकअप dir डायरेक्टरी में ये डेव डायरेक्टरी कॉपी हो चुकी है। अभी मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने कमांड दिया, फिर ये होता है ऑप्शन, -r होता है ऑप्शन, और ये होता है आर्ग्यूमेंट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये होता है कमांड, ये होता है ऑप्शन, ये होता है आर्ग्यूमेंट। तो ये cp कमांड मैंने दिया, फिर रिकर्सिव -r ऑप्शन दिया, उसके बाद ये आर्ग्यूमेंट दिया जहाँ पे हमको कॉपी करना है। तो ये होता है कमांड के सिंटैक्स लिनक्स में। तो हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं हर एक कमांड में, जैसे कि ls -l। तो आप इसका यूज़ करके किसी भी फाइल को लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में आप शो कर सकते हो, और cp और रिकर्सिव -r का यूज़ करके आप इसको कॉपी करते हो। पर कहाँ आप इसको नॉर्मली भी, पर डायरेक्टरी पे जब करना है तो -r का यूज़ करना पड़ेगा, और rm -rf आप
जैसे कि ये लिखा हुआ है कि आर रिकर्सिवली एंड फोर्सफुली डिलीशन, तो ये बहुत ये आपको तो आपको डिलीट करेगा विदाउट एनी गिविंग एनी कॉशन, लाइक आपका डिलीट हो रहा है फाइल, तो इसको आप कभी भी यूज़ करो तो भी इसको आप अच्छे से यूज़ करो। सो बेस्ड ऑन योर कमांड और आपके नीड के अकॉर्डिंग आप ये यूज़ करोगे सिंटेक्स, कमांड, ऑप्शन और आर्गुमेंट। जैसे सीपी कमांड आप यूज़ करोगे तो आर्गुमेंट आपको देना तो इम्पॉर्टेंट ही है, विदाउट आर्गुमेंट ये कॉपी कहाँ करेगा। तो आपको बेस्ड ऑन योर यूजेस यू हैव टू यूज़ कमांड्स, ऑप्शन एंड आर्गुमेंट। सो नाउ नाउ द ऑप्शन, सो एक कमांड के बहुत ढेर सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, तो हम इसको याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए हम तो आपको हर जगह पे हेल्प अवेलेबल रहती है। तो अगर आप इस कमांड को यूज़ करते हैं, जैसे कोई भी कमांड के बारे में आपको जानना है तो cp हाइफन हाइफन हेल्प, तो आप इसको करोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे डिटेल्स व्यू में आपको शो करेगी। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे यूजेस cp ऑप्शन हाइफन टी सोर्स डैश और दिस ऑप्शन, और सारी चीज़ें आपको कोर्स कॉपी सोर्स टू डेस्टिनेशन और मल्टीपल सोर्स टू डायरेक्टरी। तो आपको ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे हाइफन ए आर्काइव, हाइफन डी, हाइफन एफ फोर्सफुली, आई इंटरेक्टिव, सो आपको ये ढेर सारे ऑप्शन है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको सारा दिख गया, तो आप यहाँ से किसी भी कमांड्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आपको यहाँ पे रटने की ज़रूरत है। तो आप हाइफन हाइफन हेल्प करके आप यूज़ कर सकते हो इसको। तो हमने ये सीपी में हमने ये यूज़ किया था हाइफन कैपिटल आर हाइफन आर और हाइफन हाइफन रिकर्सिव, सो कॉपी डायरेक्टरीज रिकर्सिवली। तो हम यही सारी ऑप्शंस यूज़ करके, और ऐसे ही हमको पता चलता है, हम पढ़ते हैं कि कौन सा ऑप्शन किस लिए यूज़ होता है, ऐसे ही हम इसको कर सकते हैं सारी। ये जैसे ऑप्शन दिया हुआ है हाइफन यू अब हाइफन हाइफन अपडेट, तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कॉपी ओनली व्हेन द सोर्स फाइल इज न्यूअर देन द डेस्टिनेशन फाइल, व्हेन द डेस्टिनेशन फाइल इज मिसिंग। तो आप ऐसे डिस्क्रिप्शन को पढ़ के आप सारे ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे सिंगल अल्फ़ाबेट है तो आप एक हाइफन यूज़ करोगे, अगर वर्ड लिखना है तो हाइफन हाइफन आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो अब हम अपने काम पे दोबारा चलते हैं। तो अब हम आगे आगे की कमांड्स को देखते हैं। क्लियर कर दिया हमने कंसोल को। तो हम pwd कमांड से अपनी वर्किंग डायरेक्टरी देख लिया, होम एंड बैकग्राउंड डायरेक्टरी पे हम हैं, और हम ls कमांड से फाइल्स को और डायरेक्टरीज को लिस्ट कर लिया इसमें। फिर हम आगे कमांड देखते हैं, मूव कमांड। तो अब मूव कमांड किस लिए यूज़ होती है, जो मूव कमांड होती है वो हम देख सकते हो, रिमूव एंड रीनेम, फाइल को मूव कर सकते हैं वन डायरेक्टरी टू अदर डायरेक्टरी एंड वन फाइल फाइल टू, एंड पर्पस हो इसका न्यू, आप रीनेम भी कर सकते हो, ओल्ड फाइल के नेम को न्यू फाइल में आप रीनेम भी कर सकते हो। तो मूव कमांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मूव कमांड, तो अब अगर हमको कोई भी फाइल को एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में मूव करना है तो आप mv कमांड यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम जो डेवऑप्स फाइल है उसको, जो डेव डायरेक्टरी में फाइल है उसको हम ओप्स डायरेक्टरी में उसको मूव करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो डेव डायरेक्टरी में जो भी फाइल्स हैं 1 to 10, उसको हम क्या करते हैं, एक फाइल्स को ले लेते हैं, मूव डेवऑप्स फाइल 3.txt, और उसको हम क्या करते हैं कि अब ओप्स डायरेक्टरी में मूव करते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने अभी कमांड दिया मूव, और जो फाइल को आपको करना था वो लिखा, और जो ओप्स डायरेक्टरी है उसका रिलेटिव पाथ दिया। उससे क्या हुआ कि अब हम चेक कर सकते हैं कि ओप्स डायरेक्टरी में वो फाइल गई कि नहीं। तो लिस्ट करना है किसको, ऑप डायरेक्टरी को। तो आप देख सकते हो, फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ls किया, तो ये अभी आपको ये सारी डायरेक्टरीज और फाइल दिख रही है। तो अभी मैंने ओप्स फाइल में वो ओप्स डायरेक्टरी में वो वाली फाइल को, डेवऑप्स फ्री फाइल्स को मैंने मूव कर दिया। अब हम देखते हैं कि डायरेक्टरी को डायरेक्टरी में कैसे मूव करते हैं। तो हम लोग जो ऑप्स डायरेक्टरी है उसको डेव डायरेक्टरी में हम उसको मूव करते हैं। तो अब देखो, आप डेव डायरेक्टरी में वो ऑप्स वाली डायरेक्टरी वाली फाइल चली गई। तो यहाँ पे ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको ऑप्शन लगाना पड़ेगा। डायरेक्टरी मूव मूव फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी आप कर सकते हो। तो फिर ये हो गया। फिर हम आगे देखते हैं, इस डायरेक्टरी से जो बैकग्राउंड जो लोकल होम डायरेक्टरी थी उसमें ऑप्स डायरेक्टरी जा चुकी है डेव डायरेक्टरी में। अभी हम देखते हैं जो मूव कमांड है उसको हम क्या करते हैं कि डेवऑप्स वाली फाइल, ये जो है डेवऑप्स फाइल,
DevOps फाइल डॉट txt, इसको अगर आपको मूव करना है, अगर ढेर मतलब और भी डायरेक्टरीज को, और भी फाइल्स को, तो अभी जैसे कि इसकी पिछली डायरेक्टरी में जो नेम था 1, उसको हमने क्या कर दिया, 22 कर दिया 1 की जगह। तो आप देख सकते हो इसमें हम रीनेम भी कर सकते हैं नेम को। देख फाइल 1 वाले को हम 22 नेम रीनेम कर दिया। तो मूव कमांड का यूज़ इसके लिए भी कर सकते हैं कि आप अगर किसी फाइल नेम का नेम चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो अभी हम आगे देखते हैं, एक डायरेक्टरी बनाते हैं और उस पर वर्क करते हैं अगली कमांड के लिए। तो अभी हमने एक टेक्स्ट डायरेक्टरी बनाई है। अब हम क्या करेंगे कि जैसे अभी हम एक एक करके हम क्या कर रहे थे, एक एक करके हम फाइल्स को मूव कर रहे थे। अब क्या करेंगे कि एक साथ 5 फाइल या 10 फाइल को इस डायरेक्टरी में मूव करेंगे। तो अभी हम जैसे देख रहे हैं, MV उसके बाद स्टार लगाएंगे, तो लिनक्स में स्टार को रिप्रेजेंट करता है कि ओवरऑल सारी चीज़ें जो भी उस डायरेक्टरी में है, और हम उसको एक स्पेसिफिक टेक्स्ट दे दें, एक्सटेंशन दे देंगे कि जिसके भी पीछे डॉट टेक्स्ट लगा हुआ है उसको मूव करूँ सारी फाइल्स को। तो अब कहाँ पे, अब इसको उसको उसके बाद फिर आर्ग्यूमेंट दे देंगे कहाँ पे आपको करना है। तो फिर हमने अभी फिर हमको वहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्टरी जो हमने बनाई है वहाँ पे हमको ये सारी फाइल्स मूव करनी है। तो आप ये एक स्पेशल कैरेक्टर की तरह यूज़ कर सकते हो कि सारी फाइल्स को आप एक साथ एक्सटेंशन देके, स्पेसिफिक एक्सटेंशन देके आप उसको मूव कर सकते हो। तो फिर अब हम इस पर एंटर करते हैं। तो अब सारी फाइल्स टेक्स्ट डायरेक्टरी में जा चुकी है, जो भी जिसका भी एक्सटेंशन डॉट txt था। तो अब हम ls करके अगर हम टेक्स्ट डायरेक्टरी की लिस्ट करते हैं फाइल, तो देखो अब सारी फाइल्स एक साथ जा चुकी हैं उस टेक्स्ट डायरेक्टरी में। तो फिर हमने अब मूव की कमांड्स को अच्छे से एक्सप्लोर किया कि आप क्या क्या कर सकते हो इसमें। अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं जो कि है rm। तो रिमूव फाइल्स और डायरेक्टरीज। सो हम इसके लिए ऑप्शंस भी यूज़ करते हैं -r, -f, -rf। तो उसके लिए हम देखते हैं कि अगर हमको रिमूव करना है कोई भी फाइल डायरेक्टरी, तो अब जैसे rm मैंने किया DevOps, और अगर उसका फाइल लाइक मैंने उसका नेम दिया फाइल का, तो आप देखो जैसे कि DevOps फाइल 10.txt। तो अब मैं उसको रिमूव, ये फाइल नो सच फाइल और डायरेक्टरी इज देयर। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जब ये नेम दिया तो उस डायरेक्टरी में मैं नहीं था, इसलिए जिसमें ये फाइल थी तो उसने ये एरर दिया। पर अब मैं उस डायरेक्टरी में आके फिर इस फाइल को रिमूव किया तो ये इजीली रिमूव हो गई। तो आप ऐसे देख सकते हो कि ये वर्क होता है कि आप डिलीट कर सकते हो किसी फाइल को। अगर आप किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहते हो तो आपको किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहते हो तो आपको ऑप्शन देना पड़ेगा -rf रिकर्सिवली फोर्सफुली डिलीशन। तो ये बहुत हाँ बहुत ही आपको बहुत ही अलर्ट होकर इस कमांड को यूज़ करना पड़ेगा कि अगर आपने कभी भी इस कमांड का यूज़ किया बिना किसी भी अवेयरनेस के, तो ये पूरी डायरेक्टरी आपकी डिलीट कर सकती है। तो आपको डायरेक्टरी अगर डिलीट करनी है कोई, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो rm-rf। तो रिमूव फोर्सफुली, तो रिकर्सिवली डिलीट कर सकते हो। तो अभी मैंने rm, और फिर उसके बाद एक्सटेंशन आप ऑप्शन दे सकते हो -r, और उसके बाद आप उस मोबाइल वाली डायरेक्टरी को जो मैंने अभी क्रिएट किया उसको आप डिलीट कर सकते हो। आप देखोगे आप वो डायरेक्टरी डिलीट हो चुकी है। फिर आप देख रहे हो यहाँ पे कि अगर मैं rm-rf भी कर सकते हैं। तो अगर ये कमांड आपने किसी भी डायरेक्टरी में, होम डायरेक्टरी में अगर गलती से चला दिया, अगर स्टार का यूज़ करके, तो ये सारी आपकी जितना भी कंटेंट रहेगा वो सारा वो डिलीट कर देगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। So please like, subscribe and share my channel. Thank you.